हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या है? रेस्पिरेशन में अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं किसी फॉरेन पार्टिकल्स के माध्यम से, तो उसके लिए जो हम ड्रग का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आर द ड्रग और सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, जिसकी वजह से आपके ब्रीथिंग का डेप्थ और रेट बढ़ जाता है। दे आर प्राइमरली यूज इन कंडीशन वेयर ब्रीदिंग इज डिप्रेस्ड और इनसफिशियंट सच एज ड्यूरिंग ड्रग ओवरडोज। कभी कभी क्या होता है, आप ड्रग का ओवरडोज ले लेते हो जिसकी वजह से आपको ब्रीथ लेने में थोड़ी सी इनसफिशियंट महसूस होता है और आपकी ब्रीदिंग क्या होती है, डिप्रेस्ड हो जाती है। या स्लीप एपनिया या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर की कंडीशंस में क्या करते हैं, हम इस ड्रग का यूज करेंगे। इसको दे आर ऑल्सो नोन एज एनालेप्टिक्स, जिसको एनालेप्टिक्स भी बोलते हैं। रोल ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या है? दे आर इनहांस ऑक्सीजन इनटेक बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। ये क्या करता है, आपके ब्रीदिंग के डेप्थ को इंक्रीज करेगा। They are used in the cases of overdose or sedation to restore the normal breathing, help to stimulate breathing in premature infants with breathing problems। आपने देखा होगा कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो आपके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उसमें ब्रीथिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उस समय क्या होता है, हम बेबीज़ को क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज कराते हैं लेस फॉर्म में। दे हेल्प स्पीड अप ब्रीदिंग व्हेन इट्स टू स्लो, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो गई है। इसको लेने से ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं, आइए देखते हैं। ओनली सम ड्रग्स यूज इन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में डोक्साप्राम है, कैफीन है, प्रिथकाइमाइड है, थियोफाइलिन है और नलब्यूटाफिन एटसेट्रा है। इसमें यूज है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में रेस्पिरेशन, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया, सीओपीडी, पोस्ट सर्जरी और न्यूनेटल एपनिया में इसका यूज होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? एडवर्स इफेक्ट है हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ट्रीमर्स, नोजिया, डिपेंडेंस, टॉलरेंस, वोमिटिंग एटसेट्रा इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। आइए देखते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जैसे हम लेते हैं वो क्या करता है, आपके जो ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स होता है वो सेंटर क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाएगा। जैसे स्टिमुलेट होगा तो आपका CO2 सेंसिटिव कंडीशंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे इंक्रीज होगा तो रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से क्या होगा, O2 का इंटेक इम्प्रूव होगा और CO2 एक्सपल्शन अच्छा होगा, और जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके O2 और CO2 में नॉर्मल बैलेंसिंग आ जाएंगी। तो ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का टॉपिक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।